श्री महाभारत वन पर्व पुष्प 11। दमयंती ने कुछ पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वल शील की रक्षा की है। यह बात आकाश से देवताओं ने कही। वायुदेव जिस समय यह बात कह रहे थे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं की दुदुम्बियाँ बजने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। यह अद्भुत दशा देख राजा नल ने संदेह त्याग दिया और कुरकोटक नाग का दिया हुआ दिव्य वस्त्र धारण कर उसका स्मरण किया। स्मरण करते ही उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। उनको पूर्ववत अपने रूप में देखकर दमयंती उनसे लिपट कर रोने लगी। नल ने दमयंती को हृदय से लगा लिया और पुत्र पुत्री को छाती से लगा उनसे प्यार भरी बातें करने लगे। उस दिन सारी रात दमयंती के साथ बातें करते हुए व्यतीत की। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो राजा नल दमयंती सहित श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर भीमक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा भीमक ने पुत्र के समान इनका आदर सत्कार किया। बात की बात में यह समाचार सर्वत्र फैल गया। नगर में स्थान स्थान पर आनंदोत्सव होने लगा तथा देवताओं की पूजा हुई। राजा ऋतुपर्णा को जब ज्ञात हुआ कि बाहुक के रूप में राजा नल ही थे तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नल को अपने पास बुलाकर प्रशंसा कर उनका सत्कार किया और उन्हें अस्त्र विद्या भी सिखा दी। तब ऋतुपर्ण अन्य सारथी ले अयोध्या को लौट गए। 1 मास पर्यंत कुंडिन नगर में रहने के पश्चात राजा नल अपने ससुर राजा भीमक से आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को अपने साथ लेकर निषद देश को रवाना हुए। राजा भीमक ने एक दिव्य रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश कर राजा नल पुष्कर के पास गए और जाकर कहा, या तो कपटपूर्ण जुए का खेल पुनः खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने कहा, अच्छा, आप दमयंती सहित जीवित है। आपने द्रव्य उपार्जन भी किया है। यह बड़े आनंद की बात है। आओ, अब की बार तुम्हारे धन के सहित दमयंती को भी हार गए तो तुम्हारी क्या दशा होगी। जुआ होने लगा। नल ने पहले ही दांव पर पुष्कर का राज और सर्वस्व जीत लिया। तब राजा नल ने पुष्कर से कहा, अधम, अब तुम दमयंती की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। अब तुम उसके सेवक हुए। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे राज्य को भी तुम्हें देता हूँ। तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी सब वस्तुएं भी तुम्हें लौटाता हूँ। जाओ, सा आनंद राज्य करो। तुम 100 वर्ष तक जीवित रहो। इस प्रकार पुष्कर को धैर्य दे राजा नल ने उसे अपने हृदय से लगाया और जाने की आज्ञा दे दी। तब पुष्कर राजा नल के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे पुण्य श्लोक, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो। आप 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत जीवित रहे। आप मेरे प्राणदाता और अन्नदाता है। इस प्रकार नल की स्तुति कर 1 मास तक वहाँ रहकर पुष्कर अपने कुटुंबियों, सेना तथा सेवकों सहित अपने नगर में चला गया। तदनंतर सभी नागरिक और मंत्रिमंडल के लोग राजा नल के पास आए और हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप लोग समस्त दुखों से छुटकारा पा अत्यंत सुखी हुए। जिस प्रकार समस्त देवता इंद्र की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हम सब आपकी सेवा को प्रस्तुत है। नगर में घर घर आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। दमयंती अपने पुत्र पुत्री सहित पिता से विदा हो पति गृह आ गई। दमयंती सहित राजा नल आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई। वे प्रजापालन बड़े प्रेम के साथ करने लगे। अनेकों यज्ञ करके उन्होंने भगवत आराधना की। बृहदश्व जी ने कहा, पांडुनंदन, कुछ समय और व्यतीत हो जाने पर तुम्हें भी तुम्हारा राज्य और स्वजन मिल जाएंगे। जुआ खेलकर राजा नल को अकेले ही महान दुखों का सामना करना पड़ा, किंतु तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई है, द्रौपदी है, विद्वान सदाचारी ब्राह्मण है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है।
समय कभी एक सा नहीं रहता, वह परिवर्तनशील है। यही विचार कर आपद विपद में अधीर नहीं होना चाहिए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, नल दमयंती का यह पावन चरित्र एवं कुरकोटक नाग व ऋतुपर्ण कथा कहने सुनने से कलयुग के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और महान सुख प्राप्त होता है। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना पर महर्षि बृहदश्व उन्हें पासों की वशीकरण विद्या और अश्व विद्या सिखलाकर तीर्थ स्नान करने चले गए। उनके चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने ऋषि मुनियों के साथ अर्जुन की तपस्या के विषय में वार्तालाप करने लगे।